M9 F9 टॉपिक की इम्पोर्टेंस जिस भी एज के व्यक्ति बैठे हुए हैं वो समझने की कोशिश करिएगा। उसका मैं थोड़ा सा संदर्भ बताता हूं जिससे आप इसको और बेहतर समझ पाएंगे। 1960s से लेके टिल 2000 तक, क्योंकि मैंने भी एक स्कूल डिबेट में पार्टिसिपेट किया था इस टॉपिक के ऊपर, इसलिए मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस समझ सकता हूं। इंडिया का जो सबसे बड़ा चैलेंज था, ऑल्दो वो चैलेंज आज भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था पॉपुलेशन कंट्रोल। कैसे भारत के अंदर पैदावार, इंसानों की पैदावार को कंट्रोल किया जाए। लगभग 22 साल गुजरे हैं। 2000 में मैं काफी होश में था, 13-14 साल की एज में था। आज 2022 तक आते आते उसमें 22 साल और जुड़ गए। इन 22 सालों में एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक हमेशा चलता रहा, पॉपुलेशन इंडिया का कैसे कंट्रोल हो, कैसे कंट्रोल हो। लोगों को समझाया जाता था, पूरी की पूरी दीवार पोत दी गई, कैंपेन के कैंपेन चलाए गए, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। बहुत लार्ज लेवल पे कैंपेनिंग हुआ। बहुत से बुद्धिजीवियों ने ये कहा कि इंडिया को चाइना की तरह सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लेके आनी चाहिए, एक बच्चे से ज्यादा बच्चा ना हो। बहुत सारी बातें हुई और ये ठीक था, बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही थी। लेकिन आज मैं अभी भी पीछे पंजाब शहर से, हरियाणा से होता हुआ आ रहा हूँ, पंजाब स्टेट से, हरियाणा जैसे से, उन सभी स्टेट से लेके दिल्ली तक अगर आज आप अपने गूगल पे IVF क्लिनिक, इन विट्रो फर्टिलिटी क्लिनिक्स अगर आप डालेंगे तो आपको सैकड़ों हजारों की तादाद में IVF क्लिनिक्स मिलेंगे। मेरा पॉइंट मैं हमेशा इसीलिए थोड़ी सी अजीब चीजों से स्टार्ट करता हूं कि प्रोडक्ट बनाते हुए हमारे दिमाग में रहता क्या है, ये प्रोडक्ट होते क्या हैं। आज तक तो हमें लगता था कि प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी चीज का टीवी एडवर्टाइज करा, लेबल लगा दिया, हो गया। लेकिन ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, और वो डायरेक्ट सेलिंग हो या नॉन डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म हो, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। आज आप लोगों को अजीब नहीं लगता, पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस थी जहां पे मैं ऑर्गेनिक खेती को, फार्मिंग को सपोर्ट कर रहा था, और वहां पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से थे। मेरे प्लीज आज एक एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग सुन रहे हैं बड़े गौर से सुनिएगा। इस टॉपिक पे मैं आपको इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ब्रेन ओपनिंग बहुत ज्यादा कर पाऊंगा, और ये सब्जेक्ट ही उसी से जुड़ा हुआ है। तो उन व्यक्तियों ने कहा कि सर आप तो ना हमारे एंटी हो, आप तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री के, फार्मिंग प्रैक्टिसेस के एंटी हो, इस हिसाब से तो हम लोग दुश्मन हो गए। तो मैंने कहा सर लेकिन आपकी मेरे से हो सकता है कोई दुश्मनी हो, कोई इनसिक्योरिटी हो, लेकिन मुझे आपसे कोई दुश्मनी और कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे भी अपना रूट खुद ही निकाल रही है बाहर जाने का, मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऑर्गेनिक समझाने में थोड़ी मेहनत लग रही है, लेकिन इनऑर्गेनिक घटिया है, घातक है, ये समझने के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वो आपने खुद समझा दिया। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने 30 साल में खुद ही बता दिया कि मेरे से घटिया चीज आप प्रयोग ही नहीं कर सकते थे, उसके लिए मैं क्यों इनसिक्योर हूँ। उस इंडस्ट्री को खुद इनसिक्योर होना चाहिए। ये उनकी बेवकूफी थी कि वो मेरे से कह रहे थे कि मतलब मेरी कोई एनिमिटी है, मेरी क्यों एनिमिटी होगी। लेकिन एक अच्छा पॉइंट आया उसके बाद, उसने कहा कि सर आप एक बात बताओ, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही थी, अगर हम सब केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल चीजें ना इंट्रोड्यूस करते, क्योंकि ये पॉइंट बहुत बार आपके सामने भी आएगा, इस सवाल का जवाब आपको बहुत लोगों को देना पड़ेगा जब आप बड़े स्तर का काम करेंगे, और आप में से हर एक व्यक्ति बड़े स्तर का काम करने आया, तो ये जवाब आप लोगों को बहुत प्लेटफॉर्म्स पे देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस चीज को यहां से शुरुआत दिया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई थी, बढ़ती पॉपुलेशन को आप कैसे फीड करोगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स तो डालने ही पड़ेंगे ना, फसलों की पैदावार भी तो बढ़ानी है। तो मैंने कहा सर यही तो मुझे आप सबका कमाल का लगा कि जो प्रकृति की सेवा आप कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। फसलों की पैदावार इतनी बढ़ा दी कि इंसानों की पैदावार खत्म कर दी। मतलब अगर आज से 40 साल के बुजुर्ग को बोलोगे कि साहब हमें बच्चे पैदा करने के लिए क्लिनिक जाना पड़ता है, तो शायद बड़ा बुजुर्ग हंसता रहेगा आपके ऊपर, और कई घंटों तक हंसता रहे। अगर आज आप किसी ऐसे बूढ़े को जिसको 8-8 बच्चे हुए हैं, 7-7 बच्चे हुए हैं, जो 60-60 70-70 साल तक माँ बाप बने हैं, आप उनको बोलो कि मुझे 30 साल में, 35 साल में बच्चा पैदा करने के लिए क्लिनिक जाना पड़ता है, तो वो लोगों की हंसी नहीं रुकेगी। वो लोग कहेंगे यार ये क्या ही औलादे पैदा कर दी,
इनसे बच्चे नहीं पैदा हो रहे। परमात्मा ने कुछ हक हमें जन्मजात दिए हैं जो बहुत ही बेसिक है। पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे, शिष्ट बने अपशिष्ट बने, कुछ भी बने, लेकिन दो चार चीजें बड़ी जनरल है। एक व्यक्ति पैदा हुआ है तो मशीन खाएगी और जाएगी, ये कंफर्म होगा। दूसरा, बच्चे पैदा करने का अधिकार संसार में हर किसी को परमात्मा और प्रकृति ने दिया है। लेकिन कमाल की बात हम लोगों की ये है कि 2022 में हर गली, हर नुक्कड़, हर मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर हर एक नुक्कड़ पे आईवीएफ क्लिनिक आ गए हैं। लेकिन हम लोग अभी भी सोचने, समझने और बात करने के लिए तैयार नहीं। आईवीएफ क्लिनिक इस बात पे मोहर है कि हमारी नई पीढ़ी का, और संभवतः पुरानी पीढ़ी का उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नई और पुरानी पीढ़ी का पोटेंसी लेवल, फर्टिलिटी लेवल बहुत डाउन आ गया है। अब हम इन चीजों को एक ही जगह जोड़ के देखते हैं। wherever we says कि पोटेंसी लेवल, फर्टिलिटी लेवल्स, तो हमारा दिमाग घूम फिर के सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक पे चला जाता है, एक ही शब्द पे जाके सिमट जाता है, और हमें लगता है कि ये उसी का एजुकेशन हो रहा है, जो कि बहुत इंडियन कल्चर के अंदर अनफॉर्चुनेट है। मैं यहां से कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। जिस एक शब्द से जाके हम सब कनेक्ट कर जाते हैं, उस शब्द के पीछे की साइंस जानिए। एवरीथिंग इज अ सीपीयू मॉनिटर। सीपीयू क्या है? आयुर्वेद बोलता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर सेक्सुअल वेलनेस अच्छा है, सेक्सुअल हेल्थ अच्छा है, विगर, वाइटलिटी, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ अच्छा है, उसका कारण लस्ट नहीं है। इस बात को पहले समझिए। लस्टी एंड सेक्सुअल वेलनेस, दीज टू आर नॉट द सेम थिंग। हवस और सेक्सुअल वेलनेस दो अलग चीजें हैं। अलग चीजें क्यों हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर 6 रस सप्त धातु, 6 के 6 रस सप्त धातु जब बैलेंस में होती हैं तो हम एक बेटर सेक्सुअल एक्टिविटी कर पाते हैं, सेक्सुअल वेलनेस ले पाते हैं, फर्टिलिटी होती है, हार्मोनल बैलेंस हम लोगों का अच्छा होना चाहिए। एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए दिस इज द ओनली एक्टिविटी जो हमारी परफॉर्मेंस मार्क करती है कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स की। ध्यान रखिएगा मैं जो बता रहा हूं। एक गुड एक्टिविटी इज मैनेजिंग योर, इट्स टेलिंग यू कि आपका ब्रेन हेल्थ क्या है, कार्डियक हेल्थ क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल्स आपकी बॉडी के अंदर क्या है, मस्कुलर स्ट्रेंथ आपकी बॉडी के अंदर क्या है, बोन्स की हालत क्या है। इन सब को अगर बिना किसी एक टेस्ट रिपोर्ट के जानना हो तो वो इस चीज के माध्यम से जाना जा सकता है। आयुर्वेद के अंदर बहुत बड़े शास्त्र लिखे गए, हिंदू संस्कृति ने बड़ी सारी चीजें इस पे बताई। आज से दुख होता है कि हम मॉडर्न सोसाइटी में इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाते, लेकिन 6600 साल पहले मंदिर बन गए खजुराहो के अंदर, इसके ऊपर एक पूरा शास्त्रों में कामसूत्र करके पूरा लिखा गया, क्योंकि वो समझाना चाहते थे दिस इज समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ। लेकिन हम समझ गए दिस इज समथिंग रिलेटेड टू लस्ट। ये दो चीजें बहुत डिफरेंट हो गई। गिरती हुई मेल हेल्थ, गिरती हुई फीमेल हेल्थ भी आज हम लोगों को जगा नहीं पा रही। हम लोगों के अगर बच्चे हो गए हैं तो उनके बच्चे कैसे होंगे, ये टॉपिक हम अभी से नहीं सोच रहे। और हम तब जाके सोचेंगे जब उनका इस 25, 26, 30 साल हो जाएगा, आफ्टर मैरिज सोचेंगे। आज हमारे पास ही हर दूसरे दिन एक केस आया होता है कि 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा, 12 साल से नहीं हो रहा है, 5 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं। इस तरीके के केसेस आना बहुत सुपर अनफॉर्चुनेट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि पॉपुलेशन का सवाल है, इसलिए भी है कि ये बहुत कमजोर हेल्थ का साइन है, सुपर कमजोर हेल्थ का साइन है। पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हम लोग उस चीज को हेल्थ से रिलेट नहीं करते हैं। पिछले दिनों मैंने पढ़ा, बड़ा स्ट्रेंज फैक्टर पढ़ा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हिंदुस्तान में पिछले दिनों जितने भी डाइवोर्स हो रहे हैं उनमें 60% डाइवोर्स का वजह लो सेक्सुअल लिबिडो ऑफ वुमेन था, काम इच्छा की कमी हो जाना। इस कारण से घर टूट गए। और लोग क्या समझ रहे हैं, फीमेल्स इंटरेस्टेड नहीं है, शायद कहीं कुछ और है, शक जन्म ले रहा है, बहुत सारी चीजें हुई। और लास्ट में जाके सिर्फ कितनी बात है कि हमारा बॉडी वेलनेस इंडेक्स कितना मजबूत है, मेरा शरीर अंदर से कितना मजबूत है। बाकी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, वो अल्टीमेटली अंदर के वेलनेस से जुड़ी हुई है। M9 F9 आप कह सकते हैं एक प्रोडक्ट है जो आपकी
ओवरऑल बॉडी पे काम करता है। नो डाउट इसके रिजल्ट्स जो व्यक्ति को फर्स्ट टाइम विजिबल होते हैं और जहां वो कंसंट्रेट करता है, M9 मींस मेल, 9 दारुजनाइन का 9 जो हमने किया था, सिंपलेस्ट नाम याद रखने के लिए, ओवरऑल वेलनेस के लिए आपकी मैं 6 रस सप्त धातु बैलेंस करूंगा, तभी आप रिजल्ट वहां देख पाएंगे जहां आप सोच रहे हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से कोई भी रिजल्ट डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, शरीर मजबूत करके ही शरीर से कुछ काम करवाया जा सकता है। जैसे जिम के अंदर भी आप स्टेरॉइड डाल देंगे तो कम एफर्ट के साथ आपका मसल जल्दी बन जाएगा, लेकिन अगर आप आयुर्वेद में बात करेंगे तो आयुर्वेद पहले आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाएगा, आपके शरीर को मजबूत करेगा, उसके बाद आपको मसल मास देगा एंड देन उस मसल मास से आपको बिल्ड करेगा। तो स्टेरॉइड का बनाया हुआ बॉडी साइड इफेक्ट में भी होता है और जैसे ही साइकिल हटेगी तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म को वापसी आ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से अपने मसल मास को इंक्रीज करते हैं तो मसल मेमोरी बिल्ड होता है एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वी आर वेरी हेल्दी। तो ये जो सिचुएशन है ये थी। M9 F9 जो प्रोडक्ट हम लोगों ने फॉर्मुलेट किए, M9 के पीछे वही था कि आज की तारीख में व्यक्ति के शरीर में, जिसको पुराने लॉजिक से हम बोले, इंसानी शरीर में वो जान नहीं रही, वो ताकत नहीं रही। बोला जाता था तो इसीलिए है क्योंकि उसके मल्टीपल रीजंस हैं, एक रीजन नहीं है। स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन, पुअर कार्डियक फंक्शन इज अनदर रीजन, कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज तीसरा रीजन, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़िया नहीं बन पाता है। ब्लड फ्लो जिसका बढ़िया नहीं है वो आदमी तंदुरुस्त रह ही नहीं सकता है। आपका दांतों की कैविटी, बोन का डिग्रेडेड हेल्थ, आपका नर्वस सिस्टम का वीकनेस हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठा होके एक जगह परफॉर्मेंस देती है या उस परफॉर्मेंस को डाउन करती है। इन सभी हेल्थ के पुअर हो जाने को आप अलग अलग नाम से भी बुला सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजुकेशन, लो सेक्सुअल लिबिडो, लो विगर, लो वाइटलिटी, बहुत सारे नाम दे सकते हो। कॉमनली एक ही चीज एड्रेस की जा सकती है, नर्वस सिस्टम का वीक हो जाना, ब्रेन सिस्टम का उतना पावरफुल परफॉर्म ना करना। अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बिल्टअप है तो वो सब चीजें आप नहीं कर पाएंगे, आप एक अच्छा स्पोर्ट्स भी नहीं कर सकते हैं, आप डिप्रेशन में रहने लगेंगे, आप एंजाइटी करने लगेंगे, हॉर्मोन्स इम्बेलेंस होने लगेंगे। मेल्स को आज की तारीख में देख रहे हैं, गैस्ट्रोनोमी इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, गाइनो इशू डेवलप होने लग गए हैं। फीमेल्स को इसी तरीके से हम देख रहे हैं, फेशियल हेयर्स बहुत आ रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से एक्ने उनको हो रहे हैं, एंडोमेट्रोसिस, बल्क यूट्रस, पता नहीं कितनी सारी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जन्म दी। M9 के अंदर हम लोग इसी चीज को फर्स्ट एड्रेस करते हैं, जितना भी सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब चीजों के लिए हम करते हैं ताकि मेल हार्मोन्स को हम एक्टिवाइज करें। टेस्टोस्टेरोन है, सीमेन क्वालिटी है, सीमेन क्वांटिटी है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, तो इसमें जो जो एंजाइम है बड़े बहुत ही एडवांस्ड मॉलिक्यूल्स एंड ट्रेडिशनल हर्ब्स का हमने यूज किया है। जैसे मैं ये बॉक्स दिखाऊंगा, दिस इज M9, सेम इसी तरीके से बी न्यूट्रिशन रेंज में F9 आता है। इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। फर्स्ट इज ट्रिबलस टेरेस्ट्रिस। ट्रिबलस का जो काम होता है बॉडी के अंदर, ये मेल फीमेल हम दोनों में यूज करते हैं, बेटर यूरिनरी फंक्शंस, ताकि बहुत जगह पे क्या होता है, आपके पुराने डॉक्टर्स जो हैं यूरिन को देख के, आज भी यूरिन टेस्ट होता है, और पुराने जमाने में जस्ट उसको देख के हम लोगों की हेल्थ के बारे में बताते थे। तो बेटर यूरिनरी हेल्थ के लिए ट्रिबलस बहुत काम आता है। इसके अलावा ट्रिबलस बॉडी में जितने भी स्टेरॉइड यूज हुए होते हैं या एंटीबायोटिक वगैरह यूज होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स को भी रिड्यूस करता है। किडनी को फिल्टर करने के लिए भी ट्रिबलस का बहुत बड़ा रोल है, ब्लड फ्लो बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, ब्रेन हेल्थ को बहुत ज्यादा बेटर करता है। इसके अलावा हम अगला प्रोडक्ट यूज करते हैं कोच एक्सट्रैक्ट, मुकुना प्रोनस बोलते हैं। इसमें नेचुरली एल डोपा पाया जाता है, तो एल डोपा से पार्किंसन जैसी बीमारी आपको होने से आपका बचाव करती है, जिसके क्लिनिकल स्टडीज आपको गूगल पे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। एल डोपा इनफेक्ट पार्किंसन की बीमारी के अंदर भी कारगर पाया गया है। तो एल डोपा को प्रोड्यूस करने वाला शायद ये एकमात्र नेचुरल प्रोडक्ट है, मुकुना प्रोनस। नॉर्मल भाषा में आप इनको कोच बीज बुलाते हैं। आपका ब्रेन की एंजाइटी और डिप्रेशन को खत्म करता है,
आपके मूड को अपलिफ्ट करता है, क्योंकि अच्छा मूड आपको एक अच्छी लाइफ देता है, वो किसी भी प्रकार से हो, उसको अपलिफ्ट करता है, बहुत ज्यादा अपबीट करता है। उसके बाद हम इसमें डालते हैं शतावरी एक्सट्रैक्ट, ये मेल फीमेल दोनों के लिए डलता है। अगेन द मेजर रीजन ऑफ यूजिंग शतावरी इज मेल्स में भी हार्मोनल बैलेंस को बैलेंस करना, फीमेल्स में भी हॉर्मोन्स को बैलेंस करना। अगेन डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को बहुत ज्यादा रिड्यूस करता है। बॉडी में कोई पेन रहेगा तो उसको खत्म करेगा, ऑक्सीजन फ्लो को प्रमोट करता है। फीमेल्स के अंदर ये ही प्रोडक्ट उनके एस्ट्रोजन लेवल्स को रेगुलेट करने के भी काम आता है। उसके बाद दोनों ही में हम अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। अश्वगंधा दो शब्द से बना है, अश्वगंधा मतलब घोड़े की गंध रखने वाला, और बताया जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो मेल है फीमेल है, दोनों को इसकी हर्ब्स चलती है, 1 हॉर्स पावर की शक्ति देने के लिए अश्वगंधा प्लांट माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में शायद कोई ऐसी फॉर्मुलेशन होगी जिसमें अश्वगंधा का प्रयोग ना होता हो। विनोलॉइड्स मिलते हैं इसके अंदर, तो बोन हेल्थ, बोन मास इंडेक्स को बहुत ही मजबूत करता है, हॉर्मोन्स को सुपरबली बैलेंस करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक एंड बैलेंस करता है, हार्ट फंक्शंस को बेटर करता है, कार्डियक स्ट्रेंथ को आपकी को मजबूत करता है। उसके अलावा सफेद मूसली एक्सट्रैक्ट है, वो दोनों में फिर वही करेगा, आयरन लेवल्स कम है तो उनको बढ़ाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट का सप्लाई प्रोवाइड करेगा, शरीर के अंदर ताकत फूकेगा, उसके साथ साथ आपके हेयर क्वालिटी को बेटर करेगा। देन अकरकरा एक्सट्रैक्ट, अकरकरा सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड सर्कुलेटरी जड़ी बूटी मानी जाती है। अगर आप इसको हल्का सा भी जबान पे डाल दें तो आपको जीभ पे भी ब्लड का फ्लो जो होता है वो महसूस हो जाता है। दिस इज दैट मच स्ट्रॉन्ग, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड सर्कुलेटरी हर्ब नहीं पाई जाती। और इन सबका बेनिफिट ये है कि इनको लेने से किसी का ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होता है। हम लोगों को दो बड़े मिसकंसेप्शंस हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। बहुत से लोगों को पता होगा, कई लोग क्या समझते हैं कि मान लीजिए इससे इस डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो आ रहा है, तो बहुत से क्या मानते हैं कि अगर ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है इसका मतलब है यहां से यहां ब्लड बहुत तेजी से भागता होगा। हम समझते हैं स्पीड ऑफ ब्लड इज इक्वल टू ब्लड सर्कुलेशन, कि ऐसे 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 दौड़ रहा है, तो सॉरी वो हाई ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो हम समझते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से ब्लड प्रेशर हाई स्पीड से नहीं होता है, बल्कि इस तरीके के इम्पैक्ट से होता है। जब हमारी आर्टरीज प्लास्टिफाइंग होने लगती हैं, ब्लड का वेसल का साइज रहता है उससे कम हो जाती हैं, तो ब्लड का वेसल इसको पुश करता है, और जब वो ढंग से पुश करता है, क्योंकि इलास्टिक रहती हैं दोनों चीजें, तो थोड़ा खुलता है, उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, कि कितना इम्पैक्ट वो नर्व्स के ऊपर, आर्टरीज के ऊपर डाल रहा है। सिमिलरली लो ब्लड प्रेशर कितना आर्टरीज वेसोलिडेट हो रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो डिस्टोलिक सिस्टोलिक हार्ट की पंपिंग से जुड़े होते हैं दोनों के दोनों ब्लड प्रेशर। तो ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना ये एक चीज नहीं होती है। बेटर ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट ज्यादा पहुंचाती है और डिटॉक्स ज्यादा करती है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको सेक्सुअल वेलनेस देता है, उसके साथ एक चीज कंफर्म जुड़ जाती है कि उसको देने का, आयुर्वेदिक देने का रिजल्ट कहां से आएगा? वो आर्टिफिशियली कोई रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता और एक ही ऑर्गन के लिए कुछ नहीं प्रोड्यूस करता। उसका मेजर काम रहता है हर सेल्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करना और हर सेल को डिटॉक्स करना। जब ये दोनों काम पूरे होंगे फॉर ट्रिलियन सेल्स ऑफ योर ह्यूमन बॉडी, तो जाके आपको परफॉर्मेंस दिखाई देता है। इसी में जो हम यूज करते हैं, एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं जिसका नाम है कोएंजाइम Q10। आज की तारीख में हार्ट फेलियर्स बहुत होते हैं, तो हार्ट की कंडीशंस को बेटर करने के लिए सबसे अच्छा मॉलिक्यूल माना जाता है कोएंजाइम Q10। सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, तो एजिंग को रोकता है, स्किन की हेल्थ को बेटर करता है, उसके साथ साथ आपके हार्ट फंक्शंस को सुपर बेटर करता है। तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, ब्रेन, हार्ट, न्यूरो सिस्टम, कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इज इक्वल टू परफॉर्मेंस होती है। तो जब हम इन चारों को ऑप्टिमम लेवल पे रूट करेंगे एंड स्ट्रेस को डाउन करेंगे, स्ट्रेस डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली आप डायबिटीज से भी बचे रहेंगे।
तो जाके हम आपका परफॉर्मेंस निकाल पाते हैं। देन इसमें एक बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मुलेशन है, इसलिए मुझे इतना बताना भी पड़ रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा बार बार सुनना पड़ेगा याद रखने के लिए। हम इसमें यूज करते हैं एल कार्निटाइन। एल कार्निटाइन का स्पेसिफिक यूज क्या रहता है, ये एनर्जी, फैट सेल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बिकॉज जितना ऐसे प्रोडक्ट से हाई एनर्जी क्रिएट होगा, एकदम शरीर में इमीडिएट एनर्जी आएगी, उतना ही परफॉर्मेंस इन प्रोडक्ट का इनटेक से बेटर होता है। तो फैट सेल्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, तो वेट लॉस के दौरान भी आपको बहुत मदद करेगा। एक तो वेट लॉस में अगर टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होने लगता है, मेल हार्मोन इंक्रीज होने लगता है, और मेल हार्मोन फीमेल मेल दोनों में पाया जाता है, दोनों के बैलेंस में है, मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है। जब वो बैलेंस होने लगेगा तो उसके बैलेंस के बाद वेट लॉस का स्पीड बढ़ने लगता है। फीमेल्स का इसी प्रकार से जब एस्ट्रोजन रेगुलेट होने लगता है वेट लॉस के अंदर, तो उसका शेप जल्दी आने लगता है, तो वो अपनी रेगुलर शेप को जल्दी मिलेगी। और मेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सिक्स पैक एब्स को बड़ा वो करते हैं, मानते हैं, वो जल्दी से आने लगेगा। एल कार्नाटाइन उसमें कैटलिस्ट का काम करता है, ये फैट सेल्स को एनर्जी में और तेजी से कन्वर्ट करने लग जाता है। जितने भी लोग इस प्रकार की फॉर्मुलेशन यूज करते हैं वो दिमाग नहीं लगाते हैं इस प्रकार का। इसके अलावा आपको इसमें विटामिन B6 मिलेगा, K2 मिलेगा, विटामिन B12 मिलेगा। विटामिन K2 इज गुड फॉर योर स्किन हेल्थ, नेल हेल्थ, प्लस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, प्लस सबसे बड़ी बात ये करता है कि हार्ट की आर्टरीज के अंदर जो कैल्शियम जमता है, ये उसको डिपॉजिट होने से प्रिवेंट करता है। तो बेटर कार्डियक हेल्थ है, मतलब एक अच्छी सेक्सुअल वेलनेस का मतलब है बेटर कार्डियक हेल्थ, दैट्स फॉर श्योर कि वो बहुत अच्छा रहेगा। वो हमने यूज किया है। देन हम इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए सेलेनियम, जिंक जैसे इम्यूनिटी एंटीऑक्सीडेंट्स हमने इसमें यूज कर रखे हैं, मेल्स के लिए बहुत बढ़िया है। देन इसमें एक चीज जो हम लोगों ने यूज कर रखा है, दैट इज कोरियन जिनसिंग। वर्ल्ड में नोन है कोरियन जिनसिंग फॉर अपना पॉपुलैरिटी है, रिवाइटल वगैरह सब इसी के नाम से बिकते हैं। वहां पर रूट मिलता है कोरियन रेड जिनसिंग। देखने में ये पौधे की जड़ बिल्कुल मेल और फीमेल बॉडी जैसी रहती है, इसीलिए ओवरऑल वेलनेस पे काम करने के लिए बताया जाता है। इसके रूट्स निकालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेल और फीमेल बॉडी ही है, बिल्कुल इतना अप्रोप्रिएट रहता है। तो कोरियन रेड जिनसिंग है। अब अगर आप इस सारी फॉर्मुलेशन की कॉस्टिंग निकालें, ये अकेले डब्बे का अगर डिफरेंट डिफरेंट सिंगल हर्ब्स आप बाय करने जाएं, तो उसकी कीमत बाजार में कम से कम 30 से 40 हजार रुपए आएगी मिनिमम साइड पे। और उसके बाद जो हमने सबसे अमेजिंग चीज इसमें डाल रखी है, दैट इज एल आर्जिनाइन, एक कंडीशनली असेंशियल अमीनो एसिड जो नेचुरल रहता है, प्रोटीन बनाने में योगदान देता है, 1 ग्राम पर सर्विंग मिलता है, और वो सारा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके स्ट्रेस लेवल्स को दूर करती है, ब्लड सर्कुलेशन को नो डाउट बढ़ाती है। उसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी जितनी भी नसें रहती हैं, न्यूरल सिस्टम रहता है, उसके प्लास्टिफिकेशन को दोबारा इलास्टिफिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए मददगार है। तीसरी चीज, क्योंकि कई लोगों का यह मानना होता है कि जब आप मेल विगर का प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। वेसोलिडेशन मतलब नसों का साइज बढ़ा देना, जो आपने जिम वगैरह के बच्चों को देखा होगा, वो इस पे बहुत काम करते हैं, एल-आर्जिनाइन का डोज लेते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है, तो उनकी पाइप्स, नसें ऐसी होस पाइप जैसे दिखती, इतने मोटे मोटी नसें, मतलब वो करते हैं तो, क्योंकि वो ओवर टाइम उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं रूटीन के अंदर, तो उतना तो आपका नहीं आएगा फॉर श्योर, लेकिन वो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से ही उसका आता है। दूसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड के ज्यादा प्रोडक्शन से बॉडी में ऑप्टिमम प्रोडक्शन के कारण हम लोगों का टेस्ट काउंट बढ़ता है, स्पर्म क्वालिटी बढ़ती है, और हमारे टाइम पीरियड्स इंक्रीज होते हैं। तो एल आर्जिनिन के बड़े सारे मेजर रोल्स हैं। इसके बाद अगर हम F9 में बात करें, तो F9 एक कंप्लीट फीमेल प्रोडक्ट है। F9 का, जैसे मैंने बताया कि आज की तारीख में जो फीमेल्स में सबसे बड़ी समस्या आ रही है पुअर हेल्थ के कारण, वो लो सेक्सुअल लिबिडो है। तो सबसे पहले ये उस पे काम करता है, और उसको काम करने के लिए सबसे बड़ी बात है, आज की तारीख में हर दूसरी फीमेल्स अबव 40 यूट्रस रिमूव करा रही है। किसी को फाइब्राइड है, किसी को एंडोमेट्रोसिस है, किसी को बल्की यूट्रस है। हम समझ ही नहीं पा रहे ये क्यों हो पा रहा है।
तो उनके सबसे बड़े कारणों में से हमने सेकंड प्रोडक्ट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं, जैसे उसमें हमने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट फीमेल्स के लिए यूज किया है, दैट इज रेनुका बीज, जिसका इंग्लिश में बोला जाता है चेस्टेबेरी। अगर आप उसका गूगल स्टडी करेंगे तो लाखों लाख क्लिनिकल स्टडी हैं, और सबसे ज्यादा मतलब फीमेल्स के लिए वो प्रोडक्ट वरदान के तौर पे देखा जाता है। फीमेल्स का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना हो उसमें बहुत मददगार है, तो जब बच्चों को दूध पिला रहे हैं, ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, उस टाइम पे बहुत ज्यादा फायदेमंद देता है। ओवरऑल फीमेल्स के एस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए बहुत मददगार है। एंडोमेट्रोसिस जैसी प्रॉब्लम से फीमेल्स को प्रिवेंट करता है, यूट्रिन फाइब्राइड से करता है, पीसीओएस पीसीओडी के अगेंस्ट में सुपर प्रिवेंटिव एक्शन है उसके। फीमेल को एक्ने जो होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से जो एक्ने होते हैं, उनके कंट्रोल में लाभदायी है, तो जिनको हो रखे हैं उनकी रिकवरी में भी मददगार है। उसी प्रकार से फीमेल्स को आगे चल के फेशियल हेयर्स ना हो उसकी प्रिवेंशन में मददगार है। अगर हेयर्स आ चुके हैं तो क्या कम करेगा? नो, चांसेस आर नॉट देयर। आपको लेजर से रिमूव करवाना पड़ेगा अगर उस एक्सट्रीम लेवल तक आपका हार्मोनल इम्बैलेंस आ गया था तो। स्पेशली हमने फीमेल्स के लिए जो अलग से हर्ब्स यूज करी हैं वो उनके मूड स्विंग्स के लिए करी हैं, काम एंड कूलनेस के लिए। उनमें हमने मेथी यूज किया है, क्योंकि आजकल लगभग हर दूसरी फीमेल अपने हार्मोनल इम्बैलेंस और बाकी चेंजेस के कारण हेयर थिनिंग से गुजरती है या हेयर फॉल से गुजरती है, जो उसके कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। तो बाकी प्रोडक्ट भी हेयर्स में करते हैं, लेकिन फेनुग्रीक का स्पेशली इस चीज में बहुत रोल है। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट है तो इंसुलिन की स्पाइक भी आती है, इसलिए फीमेल्स आजकल वेट कॉन्शियस बहुत हो गई हैं। तो फेनुग्रीक होने के कारण और इंसुलिन की स्पाइक मैनेज हो जाने के कारण उनके वेट मैनेजमेंट में भी ये प्रोडक्ट ओवरऑल हेल्प करता है। बाकी जो कॉम्बिनेशन हमने यूज किए हैं वो इस नजरिए से भी किए हैं कि कोई एजेड फीमेल हमारे साथ है तो उसके पीएमएस पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, प्री मेनोपॉज सिम्टम्स को भी कंट्रोल करता है, उसकी पीरियड साइकिल को मेंटेन करने में मदद करता है, उनका मंथली पीरियड टाइम से रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई क्लोटिंग ना हो, और प्रॉपर ब्लड क्लोट्स ना बने, ब्लड का स्ट्रक्चर स्मूथ रहे, उसमें मदद करता है। हम लोगों ने इसमें क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट यूज किया है, जिससे कि फीमेल्स के अंदर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत होते हैं, वो ना के बराबर हो या हो जाए तो वो हील होना स्टार्ट हो जाए। अच्छी बात यह है कि कमिंग बैचेस के अंदर हम इस प्रोडक्ट के अंदर M9 F9 में दोनों में मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 20 बिलियन बैक्टीरियल प्रोबायोटिक काउंट भी लेकर आ रहे हैं, which will further give strength to this products. सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। नाउ लेना कैसे है, लेना कितना है, रिजल्ट कितने दिन में दिखाएगा। ये प्रोडक्ट विद इन अ मंथ आपको दोनों को प्रूवन रिजल्ट्स दिखा देगा। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने भी टाइम के लिए प्रोडक्ट लिया जा सकता है, स्टिल इसमें अगर आप करेंगे तो अ टाइम पीरियड ऑफ 3 to 6 months इन एन ईयर इज मोर देन इनफ। तो हम अगर 3 से 6 महीने लगातार भी खाते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे को नेक्स्ट 1.5 ईयर तक भी सस्टेन करने वाला है। फर्स्ट मंथ से रिजल्ट दिखेंगे, 3 months के कोर्स के दौरान यू विल बी फीलिंग ट्रमेंडस वेल। आप उसको भाग दौड़ में कहीं भी उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। जो लोग जिम कर रहे हैं वो इसको नेचुरल स्टेरॉइड के तौर पर भी देख सकते हैं, तो उन्हें स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है, बस वो स्टेरॉइड में 10 दिन के अंदर रिजल्ट चाहते हैं, इसमें 1 महीने में रिजल्ट आएगा, बिकॉज दिस इज 100% नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल हर्ब्स होने के कारण, क्योंकि 1-2 ग्राम की डोज में या एक टैबलेट एक कैप्सूल से बिना एडल्ट्रेशन के रिजल्ट नहीं लिया जा सकता था। आज घर घर में दुनिया की जरूरत है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि हम अच्छे मेल वेलनेस में या फीमेल वेलनेस में नहीं है, हर किसी की जरूरत है। उसके बावजूद भी कई कंपनीज गुमराह करती थी, 1 कैप्सूल 2 कैप्सूल में 1 ग्राम की डोज में कोई भी आयुर्वेद जड़ी बूटी इस पे काम नहीं कर सकती थी। अमन जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा सर, प्लीज 5 मिनट और दीजिए मुझे। तो इस प्रोडक्ट का डोज कम से कम एक्सट्रैक्ट लेवल पे भी 6 से 8 ग्राम का डोज लगता है ऑन द मिनिमम साइड,
क्योंकि न्यूरल टॉनिक भी देना है, ब्रेन टॉनिक भी देना है, कार्डियक टॉनिक भी देना है, ब्लड टॉनिक भी देना है, फिर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ब्लड में ताकत कम नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ देना था। तो इसके लिए बड़ी सारी जरूरत पड़नी थी। एक सर्विंग लगभग 15 ग्राम की है, जिसमें से 6 से 8 ग्राम हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट्स यूज किए हैं। और इन सभी चीजों के एक्सट्रैक्ट्स कुदरती बहुत ही ज्यादा कड़वे होते हैं, बहुत ही बिटर होता है। इसीलिए आज तक कोई भी कंपनी इस प्रकार की फॉर्मुलेशन अपनी पाउडर में नहीं दे पाई, और एडल्ट्रेशन करते थे, या तो सिंथेटिक स्टेरॉइड्स डाल देते थे या सिंथेटिक टेस्टा डाल देते थे और लोगों को गुमराह करते थे। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि बाकी हमारे प्रोडक्ट्स की तरह हम बहुत टेस्टी प्रोडक्ट बना पाए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डब्बे से पहले, डब्बा ओपन होते ही आपको अलग से हर्बल फ्लेवर आ जाएगा कि हर्ब्स को आप स्मेल कर पाएंगे, बिल्कुल फ्रेग्रेंस, नेचुरल फ्रेग्रेंस ऑफ हर्ब्स आप तक पहुंचेगी। कोई व्यक्ति ये शक ही नहीं करेगा कि इस प्रोडक्ट में कुछ मिला। एग्जैक्ट हर्ब्स अपनी फ्रेग्रेंस नहीं छोड़ती, कितना यूज हुआ है इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी इसके ओपन होते ही आपको समझ आ जाती है। M9 में जो हमने फ्लेवर यूज किया है दैट इज चॉकलेट, लेकिन विद बिटरनेस। इस प्रोडक्ट को लेने के लिए बेस्ट तरीका है, अगर आप सुबह एम्प्टी स्टमक ले लेते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। दूध के अंदर ये घुलेगा नहीं, आप इसको डायरेक्टली माउथ में डाल के चम्मच से कैलकुलेट करके आप उसके बाद पानी पी सकते हैं। हल्का सा बिटर आफ्टर टेस्ट जरूर आएगा, जब जबान पे डालेंगे तब तो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा, एकदम चॉकलेट लगेगा, थोड़ा सा स्वीट भी लगेगा, लेकिन आफ्टर टेस्ट इसका बिटर रहेगा बिकॉज ऑफ हर्ब्स, एंड दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो नेचुरल रखना था प्रोडक्ट, इसलिए उससे ज्यादा हम नहीं कर पाए। प्रोडक्ट 100% प्रिजर्वेटिव फ्री है, इस प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रिजर्वेटिव भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो 1000% नेचुरल प्रोडक्ट है। फीमेल्स के अंदर ये प्रोडक्ट स्ट्रॉबेरी में आता है, थोड़ा सा मेल प्रोडक्ट से काफी बेटर उसका जो रहता है टेस्ट रहता है, बट नॉट अप टू दैट लेवल। अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि क्या इसके साथ दूध लेना जरूरी है, तो दूध लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, पर दूध के साथ लेने में इशू भी कुछ नहीं है, आप इसे गर्म दूध से लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। अगर कोई घोल के पी पा रहा, मिक्स करके पी पा रहा, तो उससे भी कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की, आप उस प्रकार से भी ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट में मिल्क शुगर को बढ़ा देता है, तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज में ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत रहती है। तो जो लोग इसे दूध के साथ लेते हैं वो लोग यूजुअली बोल देते हैं कि शायद शुगर थोड़ा सा बढ़ा है, तो वो इस प्रोडक्ट के कारण नहीं होता, मिल्क के कारण होता है। ये तो ऑलरेडी बहुत कड़वा प्रोडक्ट है, तो इससे शुगर बढ़ने का कोई भी चांस किसी प्रकार से नहीं रहता। कुछ लोगों के सवाल हैं जो मैं जवाब देना चाहूंगा। क्या एक हेल्दी पर्सन इसको यूज कर सकता है? अमन श्रीवास्तव जी का सवाल है। ये हेल्दी लोगों के लिए ही है सर, ताकि वो अनहेल्दी ना हो, और जो अनहेल्दी हो चुके हैं उनकी रिकवरी हो। 100% फूड सप्लीमेंट्स एक्चुअली में हेल्दी व्यक्ति के लिए ही बनाए जाते हैं कि आज ईश्वर ने आपको हेल्थ दे रखी है, लेकिन आस पड़ोस में देखिए सबकी हेल्थ गिरती जा रही है। आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल रिजाइम अपनाना पड़ेगा, जो इसके माध्यम से आप अपना सकते हैं। तो हर फूड सप्लीमेंट हेल्दी के लिए होता है, लेकिन यूजली हमारा माइंडसेट एक ही है कि या तो हम बीमार होते नहीं है, दवाइयां खाते हैं। इंडिया में अभी भी प्रॉपर सप्लीमेंट कल्चर आने में बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। मुझे समझना पड़ेगा, हम लोग क्या समझते हैं कि अगर M9 खा रहे तुझमें कुछ कमी है क्या, इस तरीके से बेवकूफी पूर्ण ताने हम एक दूसरे को कसने लगते हैं। कोई कमी है इसलिए नहीं खा रहे, कोई कमी ना हो इसलिए खा रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही बेवकूफी का सवाल है कि कोई व्यक्ति मेरे साथ टूथपेस्ट यूज कर रहा है और मैं उसे बोलूं दांतों में कीड़े पड़ गए क्या तेरे? दांतों में कीड़े ना पड़े इसलिए प्रयोग कर रहा, कीड़े पड़ गए ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि तेरे दांतों में कीड़े पड़ गए इसलिए टूथपेस्ट कर रहा, तो उसका तो ठीक है, लेकिन इसके दिमाग में कीड़े पड़े हुए हैं जो ऐसा सोच रहा है। तो अपनी वेलनेस को मेंटेन करना आज टफ है, पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, खाने में वो जान नहीं है। ऐसे में इस तरीके का प्रोडक्ट अगर कोई व्यक्ति 3 से 6 महीने यूज करता है, ये उसकी वीकनेस नहीं है, ये उसकी स्मार्टनेस है, ये उसकी समझदारी है। बाकी लोग शक्ति का प्रदर्शन करते रहे, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्यों? आप उनके साथ, जरूरी नहीं कि हम इसको सेक्सुअल एक्टिविटी के माध्यम से देखें, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से देखिए।
दोनों ही टेक्निकल स्तर पे फिजिकल एक्टिविटीज है। आप स्पोर्ट्स में स्टेमिना देखिए, आप रनिंग देखिए, आप मस्कुलर स्ट्रेंथ देखिए। सिमिलरली फीमेल्स बेचारी परेशान होती हैं, उनकी पिंडलियों में दर्द रहता है, कभी कमर में दर्द रहता है, कभी कंधों में दर्द आता है, पूरा दिन वो थकावट बोलती रहती है कि मैं थकी हुई हूँ, कमजोरी महसूस करती हूँ। ये प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं इनको ड्राइव गलत किया जाता है कि दीज आर सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स। नो, दीज आर नॉट सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट। Sexual wellness is one kind of physical wellness only, nothing more than that. एनर्जी है, एनर्जी आप कैसे यूज करते हो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर डिप्रेशन और एंजाइटी घट रही है, बेटर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो आप पढ़ाई भी ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, आप फोकस भी ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वर्कआउट भी ज्यादा बेटर कर पाएंगे, आप स्पोर्ट्स भी बेटर खेल पाएंगे। और कोई अगर 16, 17, 18 साल का एथलीट है तो उसको ये डब्बा खिला के 1 महीने बाद उसको रन करा के देखिए, स्प्रिंट करा के देखिए, हाई जंप करा के देखिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ देखिए। कोई जिम जा रहा है तो उसकी मसल की शार्पनेस देखिए, आपको पता लगेगा हाउ ओवरऑल वेलबींग इज गेटिंग इफेक्टेड। उस व्यक्ति का मूड देखिए, सबसे पहली चीज कि वो कितना अच्छा महसूस करता है। 90% लोग बस फेसबुक पे नेगेटिव मैसेज लिखते रहते हैं, जब बुरा वक्त आता है ये हाथ छोड़ देता है, वो हाथ छोड़ देता है। मेरा कई बार मन होता है सीधा लिख देता हूँ, भाई ना तेरा बुरा वक्त चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तू M9 खाना चालू कर या F9 खाना चालू कर, उसके बाद तू अच्छी बातें लिखेगा फेसबुक पे। क्यों? तेरे पास मानसिक ताकत नहीं है जो ये सब बुरा वक्त दिख रहा है। बड़ा साधारण सा है, गुड मूड इज एन एसेट। अगर आप हमेशा खुश रहते हो, खुश रखते हैं, आपके पास एक मैग्नेटिक कैरिज्मेटिक ओरा होता है, वो ताकत होती है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोग आपसे बात करना चाहते हैं। एक दुखी आत्मा से तो मुझे लगता है भूत भी बात नहीं करना चाहते। मेरा एक दोस्त था, वो बोलता था यार मुझे लगता है मेरे घर में भूत है, तो मैंने बोला कि गारंटी लिख ले, तेरे घर में भूत नहीं हो सकता। तो उसने कहा क्यों है? मैंने कहा भूत कहीं भी जा सकते हैं, उनके पास फुल फ्रीडम है, वो तेरे जैसे नेगेटिव आदमी के पास क्यों आएंगे आखिर? तेरे पास तो उन्हें मजा भी नहीं आएगा। मैंने कहा किसी के घर में भूत हो सकते हैं, तेरे घर में नहीं हो सकते, क्योंकि तेरे से तो भूत खुद डर जाएंगे, तो भूत बनना चाहता है, यू वांट टू कमिट सुसाइड। सो सिमिलरली गुड मूड इज एन एसेट। और सोचिए कि आप घर जाएं और आपको बीवी अच्छे मूड में मिले, इससे बेटर क्या हो सकता है? शी वेलकम यू विद अ स्माइल। तो F9 आपके लिए कुछ और नहीं करेगा तो महीने 1.5 महीने में इतना तो कर ही देगा कि बीवी कम से कम घर में घुसते ही बेलन चप्पल का प्रयोग नहीं करेगी। दैट इज अ साइड बेनिफिट ऑफ M9 एंड F9। सिमिलरली जो महिलाएं चाहती हैं कि पति बड़े कंजूस हैं, बेकार हैं, वो भी उन्हें M9 खाने का रिकमेंडेशन कर सकती हैं। कम से कम गिफ्ट विफ्ट लाते हुए कंजूसी नहीं करेगा, क्योंकि जब आप ट्रिप्स पे जाते हैं, मूड अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं, बच्चों के लिए, बीवी के लिए। जब जॉब पे जाता है बेचारा और बॉस की डांट खा के आता है तो घर की सब्जी भी नहीं लेकर आता है। तो M9 F9 विल कंट्रीब्यूट यू इन मेनी अदर मीन्स। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं। थायराइड में लिया जा सकता है, बिल्कुल दोनों प्रोडक्ट थायराइड में लिए जा सकते हैं। आफ्टर और बिफोर मील इट डजेंट मैटर, वरना मैम आप बिफोर आफ्टर दोनों मील में ले सकते हैं। दिस प्रोडक्ट डजेंट हैव कंसर्न। लो बीपी हाई बीपी का पता कैसे करें? बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन आदित्य है, लेकिन ये टेस्ट करके होता है सर, एक मीटर आता है उससे चेक करा सकते हैं। हमें सेशन की रिकॉर्डिंग कैसे मिल सकती है? मैं दोबारा, कोई भी सेशन आप लोगों को देखना, मैं दोबारा बताता हूँ। दारुज9 वेबसाइट पे जाइए www.daruj9.com। उसमें यूट्यूब का आइकॉन बना हुआ है, आइकन पे क्लिक करिए, वो सीधा आपको दारुज9 ऑफिशियल चैनल पे ले जाएगा, उसको सब्सक्राइब करिए, वहां पर आपको सारी वीडियो रिकॉर्डिंग विद इन 1-2 डेज आती रहती है। योगेश जी पूछ रहे पानी में मिक्स करके लेना है क्या? शेकर के बिना मिक्स नहीं हो पाएगा, चम्मच से मिक्स करेंगे तो ये मिक्स नहीं हो पाएंगे, हर्ब्स होती हैं, मिक्स नहीं होंगी। दूध में मिक्स करेंगे तो आपको बार बार शेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर्ब्स नीचे सेटल हो जाती हैं। इससे एक अच्छा सवाल मेरे को आप लोगों को बताना ध्यान आ गया, इन दोनों प्रोडक्ट्स में यूज करते हुए आखिर में कुछ रेजिड्यू बचेगा ब्लैक कलर का, दोनों ही प्रोडक्ट्स के अंदर, और आप लोग उसको फेंक देंगे। लास्ट में उसमें पानी डाल के, कुछ भी डाल के पी जरूर लीजिएगा। बहुत कॉस्टली इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही कॉस्टली हर्ब्स हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। ना वो कोई मिट्टी है ना कुछ और है, वो 100% हर्बल एक्सट्रैक्ट है। हर्बल एक्सट्रैक्ट आधा मिनट से ज्यादा आपके पानी या दूध में रह नहीं सकता, नीचे जाके बैठ जाएगा। तो वो बहुत ही क्रूशियल चीज होगा, वो बेटर भी इन सब चीजों से ज्यादा होगा, उसका पता भी इसी तरीके से लगेगा।
डोंट फॉरगेट टू टेक दैट प्लीज, वो बहुत कीमती चीज है। सरजीत जी पूछ रहे हैं शिलाजीत भी लेना पड़ेगा इसके साथ? अगर शिलाजीत लेते हैं सुपर अमेजिंग रिजल्ट आ जाएगा, मतलब पीपल विल गो क्रेजी आफ्टर यू। खुशबू बंसल मैम पूछिए, बल्कि यूट्रस में नारी संजीवनी टैब सिरप के साथ अगर F9 देते हैं तो और क्या दें? मैडम पहले मैं असेंशियल सेफ देने की सलाह देता था, लेकिन अब असेंशियल सेफ का पूरा फॉर्मुलेशन नेक्स्ट बैच से F9 में मिल जाएगा, तो इन दोनों प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं। प्लस बल्कि यूट्रस में आप मेंसो बैलेंस दे सकते हैं कैप्सूल्स, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। राजकुमार कुशवाहा जी बोल रहे हैं जबरदस्त रिजल्ट है सर, हम लास्ट 3 मंथ से ले रहे हैं। थैंक यू सर। अभिषेक जी पूछ रहे हैं बच्चे के होने के कितने दिनों बाद दिया जा सकता है F9? आफ्टर 15-20 डेज स्टार्ट कर सकते हैं, नेचुरल डिलीवरी है तो, और सिजेरियन डिलीवरी है तो आफ्टर 45 डेज आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्वप्निल गंवारे पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन M9 मॉल्ट एंड M9 न्यूट्रिएंट पाउडर। M9 न्यूट्रिएंट पाउडर का टेस्ट चाहे बिटर है, थिकनेस कांस्टेंट मिलेगा। M9 मॉल्ट के अंदर एक चैलेंज आ रहा था कि वो च्यवनप्राश की तरह फॉर्मुलेशन था, तो जिसको पहली बार रिजल्ट आता था हर बैच डिफरेंट होता था, कई बार पतला कई बार गाढ़ा, तो जिसको गाढ़े से रिजल्ट आ गया अगली बार थोड़ा पतला मिल गया तो बोलता था कंपनी चोरी करती है, पानी मिलाने लग गई। अगली बार किसी को पतले से रिजल्ट आ गया, आना होता था, हमारी तो फॉर्मुलेशन सेम थी, और अगला गाढ़ा मिल गया तो बोलता था पहले कंपनी ठीक देती थी, तरल तरल रहता था, तेल ज्यादा डालती थी, अब कंपनी चोरी करने लग गई है, अब जो चीजें हैं वो आपका फाइबर ज्यादा डाल रही है। तो इस कारण से हमने ऐसे फीडबैक से परेशान होके M9 पाउडर में कर दिया कांस्टेंट रिजल्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट्स, एक जैसा रिजल्ट, 12 महीने 12 महीने का टेस्ट। दिस इज द ओनली थिंग कि M9 मॉल्ट को बेचने के बाद सेकेंड टाइम बेचने पे आपको पास 90% क्वेरी आती है, M9 न्यूट्रिएंट पाउडर में सिर्फ तारीफ आती है। वरिंदर जी पूछ रहे सर कितनी एज से ले सकते हैं? एथलीट है तो 17-18 साल की एज से ले सकते हैं, एथलीट नहीं है तो 20 साल की एज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। राजीव महल जी पूछ रहे क्या हम इसको पूरे साल ले सकते हैं, समर में भी लिया जा सकता है? बिल्कुल राजीव जी, इस प्रोडक्ट को समर में भी लिया जा सकता है। आयुर्वेद की दृष्टि से ये प्रोडक्ट पित्त नहीं बढ़ाता है, इट कीप्स वात एंड पित्त इन कंट्रोल, इसलिए आपके पेन्स भी कम करता है। विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर क्या हम यूज कर सकते हैं? 100%, इट्स 100% फूड सप्लीमेंट, यू कैन यूज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। अगर किसी मेल में जीरो स्पर्म है काउंट है तो इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं क्या? जी नहीं, जीरो स्पर्म काउंट पे इस तरीके की फॉर्मुलेशन काम नहीं करती हैं। एटलीस्ट हमें 2 to 5 मिलियन चाहिए होगा, उसी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई जीरो विद सच प्रोडक्ट्स, उसके लिए बहुत डिफरेंट फॉर्मुलेशंस बनते हैं, ये नहीं रहता है। सर अर्ली मॉर्निंग रूटीन ऑल ग्रीन के बाद M9 भी ले सकते हैं? ले सकते हैं। M9 इवनिंग अराउंड 6-7 में बेस्ट रहेगा, आप दोनों में से किसी भी टाइम ले सकते हैं। खाली पेट मॉर्निंग सिर्फ 5-10% रिजल्ट बढ़ता है, अदरवाइज रिजल्ट दोनों टाइम आएगा। दोनों ही केस में लोग तारीफ करेंगे, दिन में इनफैक्ट किसी भी टाइम ले लेंगे तो भी 1 महीने के अंदर व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस पे फुल्ली कॉन्फिडेंट रहेगा। इफ ए वुमेन सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी और पीसीओएस क्या ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। पीसीओडी पीसीओएस रिकवरी में हेल्प करेगा, 100% हेल्प करेगा। हाई बीपी की प्रॉब्लम की वजह से एनर्जी लॉस फील होता है और बहुत नर्वस फील करते हैं, तो क्या उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं ब्लड प्रेशर में? 100% दे सकते हैं, हम बेटर फील करेंगे। काफी सारे रिपीट हैं। कैन आई टेक इन ऑटो इम्यून डिजीज लाइक एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? यस बिल्कुल आप ले सकते हैं एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, लेकिन आप नूवा या रूटीन ऑल ग्रीन जरूर लीजिए, ब्लड के एसिडिक बफर को मेंटेन करिए ताकि आपको स्पॉन्डिलाइटिस में भी रिलीफ रहे। ट्रू वे मिक्स करके बिल्कुल ले सकते हैं। M9 में 9 एंड F9 में 9 का क्या मीनिंग है? दारुजनाइन का 9 लगा दिया सर, मेल फीमेल M, क्योंकि ये प्रोडक्ट घर घर बेचना, हमें आने वाले समय में हम इसके 10 लाख 20 लाख डब्बे महीने में बेचने की कल्पना करते हैं। मेल फीमेल 9 सिर्फ दारुजनाइन का यूज किया है ताकि हमारे को इसका ट्रेडमार्क लेने में आसानी रहे, दैट इज इट। दिन में कितने टाइम लें? अच्छा सवाल, सिर्फ सिंगल टाइम लेना है, दूसरी बार नहीं लेना है।
कोल्ड वाटर मिले, हॉट वाटर मिले। कोल्ड वाटर में प्रेफर रहता है सर, हॉट वाटर मैंने पहले भी बताया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए हेल्दी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन करके आपको पाइल्स दे सकता है। एक सर बता रहे हैं, सर आपने जो जो बताया बिल्कुल सत्य है, 1 दिसंबर से स्टार्ट किया था, 20 दिन हो गए, बहुत ही अद्भुत परिणाम मिल रहे हैं, आनंद आ रहा। थैंक यू सो मच सर। अशोक कुमार शाह जी बोलते बहुत ही टेस्टी है सर जी, मैंने यूज किया। थैंक यू अशोक दा। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में भी काम करेगा सर? यस, रसोली के लिए सर जी दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। दीप, एक मैम पूछ रही है सर पीरियड्स के टाइम जो पेन होता है उसमें भी फायदा होगा F9 से? जी 100% होगा नारी संजीवनी टैबलेट से। रिजल्ट तो बहुत अमेजिंग है, जितनी भी लेडीज को दिया है इन वाइट डिस्चार्ज रिजल्ट आया, प्लस उनका वेट भी गेन हुआ। थैंक यू मैम। ऑर्थोसोल M9 एक साथ ले सकते हैं? बिल्कुल एक साथ ले सकते हैं, एक ही टाइम लेना है। फैट बर्नर में भी काम करेगा, फैट बर्नर का काम नहीं करेगा पंकज जी, फैट बर्निंग की प्रोसेस को कैटालाइज करेगा। जो भी वेट रिड्यूस आप 1 महीने में करने वाले हैं, इसके प्रयोग से 1.5 महीने 1.5 गुना वेट रिड्यूस आप कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे बिना। M9 माल्ट का रिजल्ट तो सुपर है। थैंक यू। कितनी क्वांटिटी लेनी है? 1 स्कूप एवरी डे। M9 से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, पेन रिलीफ में भी हुआ और एंडोरेंस अच्छा मिला। थैंक यू सो मच सर। किसी भी पर्सन को देने पर वो बोलता है कि मेरा इससे वेट लॉस हो गया, ये तो ताकत के लिए दिया गया था, ऐसा क्यों? मैंने बताया सर, जब टेस्टा बढ़ता है तो मसल मास बढ़ता है, वेट कम लूज होता है, पर्सन का साइज बेटर होने लगता है, साइज बड़ा होता है तो मसल्स बनने लग जाएंगे रदर देन फैट सेल्स। फैट सेल्स ज्यादा बड़े होते हैं साइज में, मसल श्रिंक करती है, डेंस होती है, इसलिए उनको ऐसा लगता है। मेरे पास तकरीबन 180 मैसेजेस हैं जो मैं सारा रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। एक व्यक्ति ने बताया शिलाजीत लेने 2 कैप्सूल मॉर्निंग 2 नाइट 2 मॉर्निंग, तो कैप मॉर्निंग 2 नाइट 2 मॉर्निंग, जुकाम ठीक हो गया जो बिना दवाई के ठीक नहीं होता था। थैंक यू। वो ठीक है सर, लेकिन प्लीज ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करिए, 4 4 शिलाजीत मत खाइए, इट्स मोर देन इनफ। आप एक एक भी खाएंगे तो भी काम हो जाएगा, डू नॉट डू दैट। मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस में नारी संजीवनी की जगह ये दे सकते हैं? जी मैम दे सकते हैं, नारी संजीवनी टैबलेट के साथ देंगे तो कॉम्बिनेशन टैबलेट सिरप के साथ बेटर रहेगा। बाई चांस और स्टोन में भी काम करता नहीं है अश्विनी जी, स्टोन में काम नहीं करेगा, उसके लिए स्टोन प्लस GIT है सर। कितना उम्र से ले सकते हैं पंकज जी पूछ रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आप एथलीट हैं तो 16 साल से, एथलीट नहीं है तो 20 साल के ऊपर से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं एक सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूं इसमें, जिसको हम नाम देंगे बी बोल्ड। बी बोल्ड का मतलब है बाय द टाइम वी वोंट डिस्कस दीज थिंग्स अमंग अस, हम एक दूसरे को वेलनेस नहीं कर पाएंगे, शायद अगली जनरेशन की फर्टिलिटी ही ना पाए। इन प्रोडक्ट से मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन हाँ फर्टिलिटी प्रोफाइलिंग भी बेटर होगी। आप किसी को प्लीज ये कमिटमेंट मत करिएगा, गारंटी मत दीजिएगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी व्यक्ति की फर्टिलिटी की उम्मीद जगाना गलत होता है, कि हम बोलेंगे नहीं नहीं गारंटेड हो जाएगा, क्योंकि बेचारे बहुत प्रयास करते हैं, और जब व्यक्ति माँ बाप ना बन पाए उसका दुख हम और आप शायद समझ नहीं सकते हैं। तो किसी को गलत मत बोलिएगा, सिर्फ इतना ही बोलिएगा कि सर प्लीज अगर ऐसा कुछ है, चांसेस हैं, चांसेस ग्रेटर हैं, साइंस भी है उसके पीछे, हम सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उनको बोलिएगा कि 2 से 3 महीने लेके ट्राई करिए, अगर ईश्वर चाहेगा तो बेटर आएगा। और मैं आप लोगों को ये गारंटी बोल सकता हूं कि आप जो 100 केसेस में ऐसा बोलेंगे, ईश्वर अगर चाहेगा तो 50+% केसेस में आपको अच्छी न्यूज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बट किसी को रोकिए मत कि वो आप तक अटका रहे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं। मेरे कुछ निजी लोगों में रहा है तो मुझे मालूम है इस चीज का कष्ट क्या है, तो उसको प्लीज आप मद्देनजर रखिएगा। सेल्स से बहुत बड़ी चीज ट्रस्ट होता है। इफ पीपल ट्रस्ट यू, सेल विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। इफ पीपल डोंट ट्रस्ट यू एंड यू आर डूइंग सेल्स, वो टिकेंगे नहीं, ना सेल्स टिकेंगे ना लोग टिकेंगे। तो प्लीज इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जो लोग मॉर्निंग वर्कआउट कर रहे हैं, आई वोंट फॉरगेट अगेन, D9 360 फिट, मैंने पहले भी कहा था, मैं तब तक दोहराता रहूंगा जब तक आप सुबह आना नहीं चालू करेंगे। उस सेशन को स्टार्ट करिए, प्रोडक्ट्स का आधा काम वो सेशन अकेला कर लेता है।
हम चाहते हैं कि अगले 2023 के जून एंड तक द ओरिजिनाइन के सभी लोगों की फिटनेस नेक्स्ट स्तर पे जाए, इंक्लूडिंग मेरे भी। तो आप लोग मॉर्निंग 6 to 7 बेसिकली लोगों को लिंक मिल जाता है, अगर किसी को नहीं मिलता तो दे कैन पिंग मी अप, उनको आपका लिंक भी आना चालू हो जाएगा। जितने लोग मॉर्निंग 6 to 7 कर सकते हैं, और अगर सौरभ जी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं इस बार ट्रिप पे था तो पंजाब की कुछ लेडीज की रिक्वेस्ट मेरे पास आई है कि सर सुबह 6 से 7 बच्चे भेजने होते हैं तो हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, प्लीज कोई पॉसिबल सेकंड टाइम देने की कोशिश करिएगा। तो सर मॉर्निंग सेशन में किसी दिन प्लीज आप इसको भी एड्रेस करें, दिस इज व्हाट आई वांट, क्योंकि महिलाओं को स्वस्थ बनाना और शेप में रखना मर्दों से ज्यादा जरूरी है। तो वो ज्यादा काम करते हैं, तो उनके लिए जरूर प्रयास करिएगा। दूसरा कोई अल्टरनेट टाइम दीजिए जो हाउस वाइफ है, ताकि वो कंफर्टेबली कर सकें। और सुबह खाने का कैसे है वो डाइट थोड़ा बता